सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए वीडियो में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं प्री रिक्विसाइट की, मतलब पहले क्या चीज़ ऐसा चाहिए जिससे कि दोनों टेबल में हम एक रिलेशनशिप बिठा पाए। ना द मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर सेटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इज दैट there must be a common field or fields between two tables to create a relationship। common field क्या होता है? देखिए एग्जांपल आपके सामने, ये देखिए दो टेबल मैंने बनाया है। स्टूडेंट डिटेल्स बोल के एक टेबल है, राइट साइड में देखिए स्टूडेंट रिजल्ट्स बोल के एक टेबल है। स्टूडेंट डिटेल में जैसे एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कॉमन डिटेल्स है स्टूडेंट के। और स्टूडेंट रिजल्ट में रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास और उनके मार्क्स। दोनों में कॉमन फील्ड क्या है मैंने इंडिकेट कर दिया है एरो मार्क देके और हाईलाइट कर लिया है, आप देख सकते हैं। दोनों में एडमिशन नंबर जो है ये कॉमन फील्ड है। कॉमन फील्ड का मतलब है दोनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। उसी के ऊपर आधारित है हमारा ये कॉन्सेप्ट। मास्टर टेबल क्या है, ट्रांजेक्शन टेबल क्या है। मास्टर टेबल का मतलब है कि जिस टेबल से डाटा रिफर करते हैं हम, वो होता है मास्टर टेबल। जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ मास्टर टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन नंबर है पहले यहाँ डाला जाता है एडमिशन नंबर। अगर यहाँ पे कोई एडमिशन नंबर एग्जिस्ट करता है इस तरफ, ये एडमिशन नंबर कॉलम में यहाँ कोई एडमिशन नंबर एग्जिस्ट करता है, तभी यहाँ से देख के हम डालेंगे यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में, तभी इसी टेबल के एडमिशन नंबर कॉलम में वो आ सकता है एडमिशन नंबर के हिसाब से। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांजेक्शन टेबल, क्योंकि ये टेबल डाटा यहाँ से निकाल के लाता है, यहाँ से वेरीफाई करके लाता है। इसीलिए ये हो गया ट्रांजेक्शन टेबल और ये हो गया मास्टर टेबल। कुछ और टर्म्स है अगले स्लाइड में देखते हैं हम। यहाँ देखिए मास्टर टेबल क्या है, ट्रांजेक्शन टेबल क्या है, मैंने अभी बता दिया। और मास्टर रिकॉर्ड, मास्टर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्या है, देखिए मास्टर रिकॉर्ड ये है कि द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू द कॉमन कॉलम इन द मास्टर टेबल इज कॉल्ड एज मास्टर रिकॉर्ड। उसी तरह the records pertaining to the common column in the transaction table is called as transaction record। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। मास्टर रिकॉर्ड क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्या है। तो मास्टर टेबल में जो रिकॉर्ड्स आते हैं उनको मास्टर रिकॉर्ड कहा जाता है, और ट्रांजैक्शन टेबल के जो रिकॉर्ड्स है उनको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहा जाता है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दोनों टेबल में। तो प्राइमरीली तीन तरह के रिलेशनशिप रहते हैं। एक है 1 to 1, 1 to many, फिर मैनी टू मैनी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले रहा 1 to 1 रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो मास्टर टेबल में है उनका वन एंड ओनली वन करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड मिलता है हमें ट्रांजेक्शन टेबल में। जैसे कि देखिए यहाँ आपके सामने दो टेबल है, एक है स्टूडेंट टेबल, एक है स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, एक है स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। स्टूडेंट डिटेल टेबल में आप देख सकते हैं कुछ एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब दिया हुआ है। और स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में हर स्टूडेंट का एक ही रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। जैसे एक एडमिशन नंबर है S001, उसका सिर्फ एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हमें स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है एक एडमिशन नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दिया जा सकता है, एक नंबर पे मल्टीपल स्टूडेंट तो आ ही नहीं सकते, तब तो मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो एक एडमिशन नंबर क्योंकि एक ही स्टूडेंट को आ सकता है, तो डेफिनेटली S001, S002 या S005 जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में, उनका सिर्फ एक ऑकरेंस हमें देखने को मिलेगा ट्रांजेक्शन टेबल में। तो ये होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। अगला चलते हैं दूसरा रिलेशनशिप क्या है ना, हमारा 1 to many रिलेशनशिप। यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ ए मास्टर टेबल हैज मोर देन वन करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन टेबल। देखिए कैसे ना, एक देखिए यहाँ पे टीचर टेबल दिया हुआ है, दूसरा है क्लास एलोकेशन का टेबल। टीचर टेबल में कुछ कॉलम्स है जैसे टीचर आईडी, नेम, सब्जेक्ट। टीचर आईडी कॉलम में टीचर्स के आईडीज दिए हुए हैं, नेम्स ऑफ द टीचर फिर नेम कॉलम में है, और वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट दिया गया है सब्जेक्ट कॉलम में। उसी प्रकार राइट साइड जो टेबल है क्लास एलोकेशन में,
यहाँ क्लासेस लिखा है, फिर उनके सेक्शंस का नाम लिखा है, फिर उनके सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं उनके क्लास में वो लिखा हुआ है, और कौन टीचर पढ़ाते हैं उनकी टीचर आईडी लिखा हुआ है राइट साइड में। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक टीचर आईडी है T001 जो रजत सर बोल के लिखा है, और सब्जेक्ट लिखा है आईटी। आईटी क्योंकि 10th A में भी पढ़ाया जाता है, 10th B में भी पढ़ाया जाता है, इसीलिए टीचर आईडी दोनों जगह आया। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो टीचर आईडी टीचर टेबल में है वो 2 बार यहाँ आ गया क्लास एलोकेशन टेबल में। 2 नहीं, और भी ज़्यादा बार आएगा अगर ज़्यादा क्लासेस और ऐड करेंगे हम, क्योंकि ये एग्जाम्पल है बोल के मैंने छोटा सा दिया है, खाली 10th क्लास का ही दिया है। 9th और दूसरे क्लासेस भी देंगे तो वो और भी ज़्यादा बार रिपीट करेंगे। उसी प्रकार एक देखिए T003 संतोष सर, सब्जेक्ट है इंग्लिश, उनका भी देखिए मल्टीपल टाइम T003 राइट साइड में दिख रहा है क्लास एलोकेशन टेबल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं एक टीचर बहुत सारे सेक्शन में पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली वो टीचर आईडी बहुत बार रिपीट करेगा। इसीलिए यहाँ पे 1 टीचर आईडी रिपीटिंग ऑन मल्टीपल ऑकरेंसेस ऑन द ट्रांजैक्शन टेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन टू मेनी रिलेशनशिप। अब अगला देखते हैं, अब आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप there will be multiple records in the master table that correspond to multiple records in the transaction table as well। यहाँ देखिए जनरली ये कहाँ आता है, जहाँ की दोनों तरफ कुछ रिकॉर्ड्स के मल्टीपल ऑकरेंस आते हैं। देखिए कैसे होता है ये। यहाँ पे हम बात करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टेबल एंड सब्जेक्ट टेबल। अगर स्टूडेंट की तरफ से बात करें तो एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे वो बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं। उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट की तरफ से बात करेंगे तो एक सब्जेक्ट, मान लो आईटी हो या मैथ हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं ना। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से रिलेशन मैनी वाला ही आ रहा है। उसको हम समझाने के लिए मैंने एक बीच में एक रिलेशनशिप वाला टेबल बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि S001 जो है एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट है कुमार। वो देखिए यहाँ मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं क्योंकि वो S001 आईडी वाला स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि SU01 जो कि है आईटी, SU02 जो कि है मैथ्स, SU03 भी पढ़ते हैं जो कि है साइंस। उसी प्रकार और एक जो स्टूडेंट आईडी है S003 विश्व, वो देखिए वो भी मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, SU01 जो कि आईटी, SU02 जो कि है मैथ्स, SU03 जो कि है साइंस। अगर उल्टी तरफ से बात करें, जैसे कि SU01 एक सब्जेक्ट की बात करें, अगर वो सब्जेक्ट भी तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, हम ऐसे बोल सकते हैं। ये देखिए SU01 2 बार रिपीट हो रहा है, SU02 की बात करें ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, SU03 की बात करें तो ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो देखा जाए तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि एक स्टूडेंट की बात करें तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, एक सब्जेक्ट की बात करें तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इस तरह से देखा जाए तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट और उनके पढ़ने वाले सब्जेक्ट के बीच में। तो ये तो रहा तीसरा जो रिलेशनशिप। अब आखिर में जाते जाते बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। पहला एडवांटेज है कि ये प्रिवेंट करता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अननेसेसरी डुप्लीकेशन रिमूव हो जाता है जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दोनों में। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंटिंग मिसिंग डाटा बाई कीपिंग डिलीटेड डाटा फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द सिंक। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये एक अलग सा टॉपिक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बुक में आप देख सकते हैं, अलग सा टॉपिक बना के दिया है, इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स रेस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डाटा। गलत डाटा जो रेफरेंस टेबल में देने को प्रिवेंट कर देता है। ये दोनों में रिलेशनशिप है तो गलत डाटा आता नहीं है, हमने अभी देखा भी। और एनी अपडेशन इन द मास्टर टेबल इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन टेबल। मास्टर टेबल में कोई चीज़ डालूं तो वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजेक्शन टेबल में, तो वो भी यहाँ हम देख सकते हैं। तो
ये रहे 4 एडवांटेजेस जो कि है आप एग्जाम में आए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन वाला भी पूछ सकता है, 1 to 1, 1 to many वाला। तब आप अच्छे से डायग्राम बना के दिखाइएगा। और फिर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, ऐसे एडवांटेज वाला भी पूछ सकता है। बहुत से सवाल आ सकते हैं, प्री रिक्विसाइट के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।